तो ये गरीब का ताजमहल है। अच्छा। एक ताजमहल आगरा में है। हाँ। कितने लोगों को कुर्बानी दी गई है, हाँ। कितने लोगों को हाथ काट दिया गया है और खजाने से कितने पैसा खर्च किया गया है, एक ताजमहल है। और ये गरीब का ताजमहल है तो चीनी हथौड़े से तोड़ा गया है। इस समय हमारी मौजूदगी दशरथ मांझी द्वारा, ये जो पहाड़ी आप कटी हुई देख रहे हैं, ये दशरथ मांझी ने बड़ी मशक्कत करके 23 साल लगातार छेनी हथौड़े से इस पहाड़ को तोड़ा है। अभी हमारे साथ संदीप जी मौजूद हैं, टूरिस्ट स्पेशलिस्ट हैं। ये थोड़ा सा टूरिस्टों को गाइड करते हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। जी संदीप जी, क्या बताना चाहेंगे हमको, ये जो रास्ता है? दर्शकों को नमस्कार। आप सभी जान रहे हैं ये दशरथ मांझी द्वार। बात उस समय की है जब देश आजाद हुए, लगभग 13 साल हुए थे। 1960 की बात है। दशरथ मांझी कर एक गांव, गिलौर गांव था यहाँ पर। अच्छा। और बहुत ही गरीब गांव था। उस गरीब गांव में मुसहर एक बस्ती हुआ करती थी। अच्छा। जो मूस मार के भी खा लेते थे, इतनी गरीबी थी उनके पास। 1960 के दशक की बात। उस गांव में एक दशरथ मांझी कर किसान, उस परिवार, उनका बीबी बीमार हुआ और अस्पताल जाने में घूमकर 80 किलोमीटर जाना पड़ता था। और अस्पताल गए तो उनका वाइफ को शरीर छोड़ दिया। अगर हम जोड़ा जाए आज के युग से तो ये गरीब का ताजमहल है। अच्छा। एक ताजमहल आगरा में है। हाँ। कितने लोगों को कुर्बानी दी गई है। हाँ। कितने लोगों को हाथ काट दिया गया है और खजाने से कितने पैसा खर्च किया गया है, एक ताजमहल है। और ये गरीब का ताजमहल है तो चीनी हथौड़े से तोड़ा गया है। तोड़ा गया अपनी पत्नी की याद में। एक ताजमहल आगरा में देखेंगे, एक गरीब का ताजमहल है। एक स्टोरी यह है आज के युवाओं के लिए, और एक स्टोरी है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ सारा जगह है। हम ये बुद्ध गया हम लोग आ रहे हैं जहाँ भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुआ। अभी हम राजगीर जाएंगे जहाँ भगवान बुद्ध ने महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। आगे वैशाली जाएंगे, भगवान वहां भी महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। ये आसपास भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ जगह है। तो ये जगह जो है, प्लेस आप देख रहे हैं, भगवान बुद्ध और बुद्धों से जुड़े हुए स्टोरी है यहाँ पर। उसमें बहुत गहराई में जाएंगे तो समझेंगे। तो पहले मांझी ने क्या प्रेरणा से ये इतना बड़ा काम किया? हाँ, एक तो इनकी स्टोरी जो आती है 1960 की बात है, जब नया नया देश आजाद हुआ था। 13 साल आजाद हुए थे। उस समय उनका परिवार में उनका मिसेज गुजर गया। गुजरने के कारण हुआ कि उनका बीमार हुआ और अस्पताल ले जाने में देरी हुआ। जब तक अस्पताल पहुंचे गुजर गया। डॉक्टर ने बोला कि 1 घंटा अगर आप पहले लाते तो बच सकते थे। क्या कारण हुआ, उनको सर्च किया, लगा कि ये रास्ता जो है अगर बन गया होता तो हमारा वाइफ बच जाता, समय से पहुंच जाते, इलाज हो जाता। उनको लगा जो अभी हुआ तो हुआ, आने वाले समय हमारे परिवार को तकलीफ ना हो, हमारे गांव वालों को तकलीफ ना हो, समाज को तकलीफ हो। इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया। मुखिया के पास गए, प्रशासन के पास गए, कोई उनको सहयोग नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने फिर छीनी हथौड़ी देखा। उसी छीनी हथौड़ी से लग गए और बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और लग गए 23 साल तक, 1982 में, 1982 तक। और जब अंतिम काम पूरा हुआ, सरकार ने भी सपोर्ट किया। और अभी हम बोलना चाहेंगे भगवान बुद्ध से क्या जुड़ा हुआ है। बोधिसत्व, जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, भगवान बोधिसत्व कई जन्म लेते हैं। इतना बड़ा काम, उसमें 10 पारमिताएं होती है। उसका अगर वीडियो बनाएंगे उसके बारे में हम बता देंगे। 10 पारमिताएं, उसमें एक पारमी होती है अधिष्ठान की पारमी, वीर की पारमी। उन्होंने अधिष्ठान वीर की पारमी पूरा किया। ये एक बोधिसत्व थे। ये तो संत कबीरदास जी को मानते थे। संत कबीरदास को फॉलो करते थे। इनके बेटे और पोते मिलेंगे तो संत कबीरदास को फॉलो करते, कर्म कांड को नहीं फॉलो करते थे। अच्छा, मतलब साधना को, साधना ही करते थे, साधक ही थे। तभी परमार्थ में इतना बड़ा काम किया। इतना बड़ा काम एक बोधिसत्व ही कर सकता है। और बोधिसत्व कई जन्म में लोक सेवा करता है बिना कोई स्वार्थ। एक छीनी हथौड़ी बिना कोई स्वार्थ नहीं तोड़ा। असंभव काम था, इम्पॉसिबल। भारत सरकार ने सम्मानित भी किया, पद्म भूषण सम्मानित किया।
और 2007 में इनका शरीर छोड़े। जब शरीर छोड़े तो न्यूज में आया, एक फिल्म कलाकार केतन मेहता ने इनको फिल्म बनाई, द माउंटेन द मैन माझी, और मूवी बनाई। और लेकिन आज गांव कंडीशन वही है। ये माझी समाज यहाँ रहते हैं, जिनके केंद्रीय मंत्री भी हैं जीतन राम माझी।